नमस्कार प्यारो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग एएलपी एग्ज़ाम का एनालिसिस सेकेंड शिफ्ट का करने वाले हैं। तो देखेंगे दोस्तों, सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न के हम लोग उत्तर करने वाले हैं। आज 25 नवंबर है, ठीक है। आज का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हम लोग पहले वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है। जा कर के आप लोग देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो को देखिए। अगर देखे रहेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों जो फिर दोहराए जाते हैं, ठीक है ना। तो दोहराए जाते हैं तो एनालिसिस करेंगे और जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसी से अगल बगल जो है रिलेटेड प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों ज़रूर देखिए पहला वाला वीडियो फर्स्ट शिफ्ट का और सेकेंड शिफ्ट का, यानी पूरा एनालिसिस करके ही आप लोग जाइएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या पूछे गए थे। प्रश्न दोस्तों पूछे गए थे, नीति आयोग 2015 की थीम क्या थी। तो नीति आयोग 2015 की थीम जो है दोस्तों, अधिकतम शासन व न्यूनतम सरकार, ये आपका थीम था। तो ऑप्शन के हिसाब से जो सही हुआ होगा, कोई बात नहीं, इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पूछा गया था इंडिया चेस टीम कोच कौन है। तो इंडिया के चेस टीम के कोच जो है श्रीनाथ नारायण है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा गया था 2023 में अर्जुन पुरस्कार कितना दिया गया, ठीक है ना। 2023 में कितने लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया, ये पूछा गया था। तो 26 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। आगे देखेंगे प्रश्न पूछा गया, चैतराम चौरसिया राम चैत चौरसिया को 2024 में अवार्ड मिला। तो कौन सा अवार्ड मिला, तो पद्म श्री अवार्ड मिला। ये भी प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। आगे देखेंगे प्रश्न पूछा गया था नारकोटिक्स के अध्यक्ष हैं। तो नारकोटिक्स के अध्यक्ष जो है अनुराग गर्ग हैं, ठीक है। आगे प्रश्न देखिएगा, 1968 में जिन्हें पद्मश्री मिला उन्हें 2024 में पद्म विभूषण मिला, वह कौन है। तो जो उनका नाम पूछा गया था तो वैजयंती माला थे। तो वैजयंती माला सही हो गया होगा। आगे देखते हैं। आगे प्रश्न पूछा गया था 2024 में DRDO एवं IIT भुवनेश्वर, IIT, इस तरह से प्रश्न पूछे गए थे, बाकी पूरा नहीं पता चल पाया, ठीक है दोस्तों। आगे प्रश्न देखिए, पूछा गया था यदि कोई वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है तो उसमें त्वरण होगा। यदि कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो उसमें त्वरण कितना होगा। तो पृथ्वी जितना तेजी से खींचेगी, यानी पृथ्वी का जितना गुरुत्वाकर्षण होगा उतना ही त्वरण होगा। तो जी बराबर क्या होता है, जी बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड ही त्वरण रहा होगा, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न शक्ति का फार्मूला पूछा गया था। तो शक्ति का P बराबर W/T होता है। अब शक्ति का अगर अगले शिफ्ट में अगर मान लीजिए पूछ लेता है शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का SI मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ये भी पूछ सकता है 1 हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है। तो 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। दर्पण से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो दर्पण से पूछा गया था दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का आवर्धन क्या होगा। तो आवर्धन पूछा गया था, बाकी उसमें जो है कुछ न्यूमेरिकल दिए गए थे। तो हम जानते हैं m बराबर -v/u होता है। तो m का मान यहाँ -1 आने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे प्रश्न पूछा गया था EMI पर कौन सा उपकरण कार्य नहीं करता है। तो EMI पर जनरेटर आपका काम करता है, बाकी उसमें ऑप्शन के अनुसार आपको लगाना था। आगे प्रश्न पूछा गया था चलती बस में ब्रेक लगने पर कौन सा नियम कार्य करता है या पालन करता है। तो ये जड़त्व का नियम कार्य करता है, जो गति का प्रथम नियम है। तो ये गति का जड़त्व का नियम पालन करता है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर अगला पूछा गया था एल्कीन का फार्मूला होता है। तो एल्कीन आप जानते हैं एल्केन एल्काइन होता है, जबकि एल्केन का देखिए CnH2n+2 होता है। हमें एल्कीन का पूछा गया था तो CnH2n होता है। एल्काइन का आगे पूछेगा तो CnH2n-2 होता है, ठीक है दोस्तों। ये फार्मूला पूछा गया था।
आगे देखेंगे प्रश्न पूछा गया था विरंजक चूड़ का समीकरण होता है। तो विरंजक चूड़ का समीकरण 2CaOH का होल ट्वाइस प्लस 2Cl2 होता है। आगे प्रश्न पूछा गया था कॉपर के परिष्करण में कौन सा विद्युत अपघट्य प्रयोग होता है। तो कौन सा विद्युत अपघट्य प्रयोग होता है, तो एसिड कॉपर सल्फेट का प्रयोग होता है। आगे देखेंगे प्रश्न पूछा गया था बल की बीमा होती है। तो बीमा से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे दोस्तों। तो बल की बीमा क्या होती है, MLT/-2 यानी बल बराबर F बराबर क्या होता है, F बराबर M में होता है, F बराबर M में होता है। तो यहाँ से आप बल की बीमा निकाल सकते हैं। आगे अगर शिफ्ट में पूछेगा बल का SI मात्रक क्या होता है, तो बल का SI मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है दोस्तों, न्यूटन। अगर CGS पद्धति में पूछ लेता है तो CGS पद्धति में दोस्तों डाइन होता है, ठीक ना। अगर पूछता है 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, तो 10/5 डाइन होता है, 10/5 डाइन होता है, ठीक है दोस्तों। इतना याद आप लोग रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न पूछा गया था पुष्प के अंदर मादा भाग को कहते हैं, यानी पुष्प के अंदर जो मादा भाग होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे स्त्री केसर कहते हैं, स्त्री केसर के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है श्रम विभाजन किन जीवों के अंदर कार्य करता है। तो श्रम विभाजन जो होता है वह बहुकोशिकीय के अंदर कार्य करता है, यानी बहुकोशिकीय के अंदर जो है कार्य करता है। आगे चलते हैं। आगे जो है दोस्तों पूछा गया था, आगे प्रश्न पूछा गया था आमाशय के अंदर जठर ग्रंथि क्या नहीं छोड़ती है। तो आमाशय जो है, आमाशय के अंदर जो है जठर ग्रंथि पाई जाती है जो HCl, पेप्सिन और रेनिन ये तीनों छोड़ती है। जो अगला ऑप्शन में नहीं रहा होगा, जो आपका अगला चौथा ऑप्शन रहा होगा वो जो है वो नहीं हो छोड़ती है। तो HCl का कार्य क्या है दोस्तों, HCl का जो है जैसे आप लोग जो मजबूत चीज़ें जो हैं चली जाती हैं पेट के अंदर उसको जो है गलाने का कार्य करता है, प्लस जो जीवाणु चले जाते हैं, जीवाणु को लार जो है समाप्त कर देता है, लेकिन बचने पर जो जीवाणु अंदर चले जाते हैं आमाशय में तो उसको मारने का कार्य कौन करता है, HCl करता है। अब पेप्सिन जो है क्या करता है, प्रोटीन पचाने का कार्य करता है। रेनिन का कार्य इस तरह से है। आगे देखेंगे क्वेश्चन पूछा था प्रथम पोषी के अंतर्गत आते हैं, यानी प्रथम पोषी के अंतर्गत कौन आते हैं, तो प्रथम पोषी के अंतर्गत जो है पेड़ पौधे आते हैं। तो दोस्तों आगे जो है इस शिफ्ट से अगले शिफ्ट में जो वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपका किस दिन है।